बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कारपोरल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस का पेपर पीपीएससी ने 11 अगस्त को इवनिंग में कंडक्ट किया था। उस हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जैसे कि रिज़ल्ट कब आएगा रिटन टेस्ट का, मेरिट क्या हो सकता है और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। स्पेशली जिन लोगों ने पीपीएससी का पेपर फर्स्ट टाइम दिया होगा शायद उनको डिटेल्स शायद ना पता हों। और इसके अलावा एलोकेट होने के लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, रिटन टेस्ट कितना मैटर करता है, रिटन टेस्ट के मार्क्स कितना मैटर करते हैं। सो उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बात है, अगर रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट की अगर बात की जाए, तो अगर कोई लीगल इशू ना हो, कोई किसी वजह से रुके ना रिज़ल्ट, तो पीपीएससी जो है वो 3 से 4 वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है रिटन टेस्ट का। सो होपफुली इस पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, 16,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। तो मेरे ख़्याल से रिज़ल्ट जो है वो 3 से 4 वीक के अंदर आ जाएगा होपफुली, या शायद इससे पहले भी आ जाए। अब होता क्या है कि 2 तरह से चीज़ें चलती हैं। जो लोग इंटरव्यू के लिए यानी नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे, उनकी एक पीपीएससी लिस्ट अपलोड करता है कि ये कैंडिडेट हैं, ये रोल नंबर, ये कैंडिडेट, ये फ़ादर नेम, ये सीएनआईसी, इस कैंडिडेट ने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो क्वालिफ़ाई कर लिया है। एक तो वो यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की एक पूरी लिस्ट होती है, उनको नंबर्स नहीं बताए जाते, उनको सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए एक लिस्ट अपलोड कर दी जाती है कि आपने फर्दर जो है वो फेज़ के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है। दूसरे होते हैं अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जिनके जो नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफ़ाई नहीं करते, तो उनको पीपीएससी मैसेज करता है और उनके मार्क्स जो हैं वो डीएमसी की सूरत में अपलोड कर देता है। डीएमसी स्टैंड फॉर डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। उसमें मेरिट लिखा होता है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, माइनॉरिटी कोटा पे इतना मेरिट था, फीमेल कोटा पे इतना मेरिट था और ओपन मेरिट पे इतना मेरिट रहा है। सो आप आपके क्योंकि इतने मार्क्स थे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सके, तो वो डीएमसी आ जाती है सिर्फ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स की। सक्सेसफुल कैंडिडेट की डीएमसी जो है वो फाइनल एलोकेशन के बाद आती है, यानी इंटरव्यूज़ के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आती है। तो एक तो बात ये होगी आपकी। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि देखिए, क्या मेरिट की अगर बात की जाए, तो मेरिट देखें, मैंने एक कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट लगाई थी, उसमें आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया भी, तो मैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगा। तो मेरिट की जो रेंज है, मोस्टली लोग, कुछ लोगों के 70 प्लस भी कह रहे हैं लोग कि हमारे मार्क्स आ सकते हैं, कुछ लोग 60 टू 70 भी कह रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो 41 टू 50 और 51 टू 60 की रेंज के अंदर हैं। सो मेरिट मेरे ख़्याल से, अगेन ये एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अंदाज़े के मुताबिक मेरिट जो है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, ओपन मेरिट की 444 हैं, 23 माइनॉरिटीज़ की है, शायद टोटल 467 है। तो ओपन मेरिट पे भी अगर बात की जाए तो 2200 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने क्वालिफाई करना है, तो 45 टू 50 की रेंज में मेरिट हो सकता है। गो कि पेपर जो था वो नॉर्मल था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी मुनासिब ही हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं है, तो 45 टू 50 ओपन मेरिट पे मेरिट हो सकता है। अगेन ये एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जो माइनॉरिटीज़ का मेरिट है, माइनॉरिटीज़ का मेरिट जो है वो 45 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन पीपीएससी का मेरिट कभी भी 40 से नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि 40 पासिंग मार्क्स हैं और 40 से नीचे जो भी हो वो फेल कंसिडर होता है, और 40 पे ही आके वो मेरिट को क्लोज़ कर देते, 40 से नीचे मज़ीद नहीं जा सकता। इन केस अगर कैंडिडेट्स ने मार्क्स 40 से ज़्यादा मार्क्स, बहुत कम कैंडिडेट्स के हों, तो मेरिट जो है वो 40 से नीचे कभी भी नहीं जाएगा। सो ये इस तरह से होता है। अब देखिए, एलोकेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? अब फाइनल जो एलोकेशन है उसके अंदर टोटल 190 मार्क्स होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, 40 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हैं और 50 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के होते हैं। यानी रिटन टेस्ट की वेटेज जो है वो आधी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 में से 50 नंबर लिए हैं, तो फाइनल एलोकेशन के अंदर क्योंकि वो 50 में से कंसीडर करेंगे, तो 50 में से आपके 25 बनेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपने 70 आउट ऑफ 100 लिए हैं, तो 50 में से 35 काउंट होंगे। सो आगे जाके ये मार्क्स जो हैं वो उसकी वेटेज आधी रह जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ़ नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए क्वालिफ़ाई कर लेंगे और उसके बाद ये वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, ये मैटर नहीं करेगा, तो रिटन टेस्ट जो है वो मैटर करता है, रिटन टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं। सो जितने अच्छे मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के अंदर होंगे, उतने आपके ज़्यादा चांसेस हैं एलोकेट होने के।
अगर आप सिर्फ समझ लें कि 45 पे मेरिट रुका है और आपने 45 या 46 मार्क्स लेके नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई किया है, तो नेक्स्ट फेज़ में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आपके मार्क्स जो हैं वो अगर आपने 46 लिए हैं आउट ऑफ 100 तो वो 23 रह जाएंगे आउट ऑफ 50। सो फाइनल एलोकेशन के अंदर वो आपकी वेटेज जो है वो कम हो जाती है। तो रिटन टेस्ट के मार्क्स जो है सिर्फ नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर लेना काफ़ी नहीं है। रिटन टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको फाइनल एलोकेशन के अंदर काम आते हैं। बाकी 40 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हैं। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर वेटेज होती है, यानी उन्होंने असाइन किए होते हैं कि मिसाल के तौर पे 40 में से 8 नंबर मैट्रिक के हैं, मिसाल दे रहा हूँ, 8 नंबर मैट्रिक के हैं, 12 इंटरमीडिएट के हैं और 20 नंबर जो हैं वो बैचलर्स के हैं। तो उन्होंने आपकी जो डिग्री के अंदर परसेंटेज है, मिसाल के तौर पे आपके मैट्रिक में 80% मार्क्स हैं और मैट्रिक के उन्होंने 8 नंबर रखे हुए हैं, तो 8 का 80% निकाल लें तो उतने आपको मैट्रिक में मिल जाएँगे। और इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे 12 नंबर इंटरमीडिएट के हैं उन्होंने रखे हुए, तो आपके अगर इंटरमीडिएट में 70 है परसेंटेज या 71 है, 72 है, जितनी भी परसेंटेज है आप 12 में से उसका निकाल लें कितना हिस्सा बनता है, उतने आपको इंटर में मिल जाएँगे। अगर बैचलर्स में मिसाल के तौर पे आपकी 80% है और उन्होंने 20 नंबर रखे हुए हैं, तो 20 का 80% 16 बन जाएगा। तो सारे मैट्रिक, इंटर और बैचलर ये सारे कैलकुलेट करके आपके 40 में से एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो बन जाएँगे। सो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो भी मैटर करती हैं, आपकी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड वो भी मैटर करता है पीपीएससी के अंदर, क्योंकि 40 नंबर आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हैं। बाकी 100 मार्क्स आपके इंटरव्यूज़ के हैं, तो टोटल 100 मार्क्स इंटरव्यू के, 50 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के और 40 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के, टोटल 190 हो जाते हैं। सो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी मैटर करती है, आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स भी मैटर करते हैं और आपका इंटरव्यू भी मैटर करता है। पीपीएससी के अंदर हर चीज़ मैटर करती है। जितना आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा उतने आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितना आपने रिटन टेस्ट अच्छा दिया होगा उतना वो आपको आगे जाके फाइनल एलोकेशन में मदद करेगा। और इंटरव्यू तो अभी आपके पास एक चांस बाकी है, अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो इंटरव्यू की डट के तैयारी करें। इंटरव्यू में से ज़्यादा अगर कहीं पे कोई कमी रह भी गई है, मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि आपके रिटन टेस्ट में मार्क्स मुनासिब से ही आएँगे, नॉर्मल से आएँगे, सो आप इंटरव्यू के अंदर वो पोर्शन कवर करने की कोशिश करें। सो ये थी जनाब आज की वीडियो। मेरिट का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगा। बाकी आपका जो रिज़ल्ट है वो 3 से 4 वीक के अंदर आ जाएगा और एलोकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्या-क्या वेटेजेस हैं वो आपको बता दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।